एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन देखते हैं जो कि यहाँ पे रॉक्सी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे फेट सामने आ जाता है ग्रीड को लेके। ग्रीड अपने शील्ड वाले फॉर्म में होता है, लेकिन तभी भाई यहाँ पे ग्रीड अपने शील्ड के अल्टीमेट फॉर्म में चल जाता है। ग्रीड कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, फेट ने ये फॉर्म बिना मेरी मदद के ले लिया। हम देते हैं कि यूनिक शील्ड की वजह से जो डिवाइन ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उससे भी लग जाता है। जिसके बाद भाई यहाँ पे ग्रीड कहता है कमाल है फेट, तुम यहाँ पे डोमेन ऑफ ई मिलने के बाद कुछ ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तुमने मेरा ये फॉर्म मेरे बिना हेल्प के ही पा लिया। बाकी तभी यहाँ पे पीछे से रॉक्सी कहती है फेट के तुम हो। फेट पीछे मुड़ता है, वो बोलता है काफी दिनों बाद में मुलाकात हुई रॉक्सी, लेकिन पता नहीं क्यों रॉक्सी यहाँ पे फेट को देख के डर रही थी, जैसे उसने कुछ अजीब सा देख लिया हो। रॉक्सी एक्चुअली में फेट के वो रेड आइज देख रही थी, जिससे वो काफी यहाँ पे डर रही थी और घबरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि रॉक्सी को इन रेड आइज के बारे में कुछ पता है, कुछ ऐसा जो कि हमें भी नहीं पता। यहाँ पे फेट कहता है मुझे माफ करना, मैंने ये तुम्हें पहले नहीं बताया। इसमें रॉक्सी कुछ कहने वाली होती है, तभी फेट कहता है मुझे नहीं पता कि इसके बाद तुम मुझसे हेट करोगी या फिर क्या, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ा। और फिर वहाँ से वो भागते हुए जाता है ये कहते हुए कि मुझे उस डिवाइन ड्रैगन को मारना ही पड़ेगा। पीछे से रॉक्सी से बुला रही थी, लेकिन फेट बिना सुने वहाँ से चला जाता है। अब रॉक्सी यहाँ पे रोते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये फेट था। हम देखते हैं कि इस डिवाइन ड्रैगन के एकदम टॉप पे नॉर्थन बैठा होता है, वो बोलता है क्या बात है। फेट यहाँ पे ग्रीड से कहता है कि चलो ग्रीड तैयार हो जाओ। वो यहाँ पे उसका कवर लगाता है और यहाँ पे होली नाइट का मूव करता है जो कि एक बैरियर फॉर्म करने के लिए होता है। लेकिन तभी ऊपर से वहाँ पे जो नॉर्थन बैठा होता है वो उसके पास फायर करता है, जिसका फेट यहाँ पे डॉज करता है और तुरंत से यहाँ पे नॉर्थन के पास जाता है। नॉर्थन कहता है क्या बात है, काफी ज्यादा फास्ट हो गए हो। नॉर्थन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने डिवाइन ड्रैगन को यहाँ पे पैरालाइज कर दिया है, एक जगह जमान दिया है। फिलहाल नॉर्थन उसे पीछे ढकेलता रहो, बोलता है लेकिन उससे मेरे को क्या, कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। फेट और नॉर्थन के बीच में फाइट चल रही होती है, लेकिन फेट गिट से कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। डोमेन ऑफ ई एक्टिवेट करने के बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। नॉर्थन कहता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन को एक जगह बांध रखा है और साथ साथ में तुमने बहुत पावर यूज कर ली है। और मेन रीजन ये है कि अब मैं अपना पूरा दम लगा रहा हूँ। फेट को पीछे ढकेलता है और फेट बोलता है कि ऐसे नहीं, मैं तुम्हें रॉक्सी को कुछ भी नहीं करने दूंगा। इन दोनों की फाइट अभी भी चल रही होती है और नॉर्थन कह रहा होता है मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुम मेरे पे बिना सोचे समझे यहाँ पे अटैक्स कर रहे हो। नॉर्थन कहता है क्या तुम पागल हो? अरे हाँ मैं समझ गया, तुम यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन से ज्यादा दूर नहीं जा सकते ना, नहीं तो वो फ्री हो जाएगा। फेट ये सुनकर थोड़ा सा शॉक होता है और नॉर्थन कहता है मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगा है, यही बात है ना, अब तो तुम मरोगे। तब तक फेट शॉक में था, नॉर्थन उस पर अटैक कर देता है। ये कहते हुए क्या मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। और हम देखते हैं कि नॉर्थन यहाँ पे फेट का लेफ्ट आर्म काटते हुए एक मूव करता है। फेट कह रहा होता है ये क्या हुआ, वो मुझे आते हुए भी नहीं दिखा। वो नीचे गिर जाता है और नॉर्थन कहता है तुमने मुझे अंडरस्टिमेट कर दिया था, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने यहाँ पे डिवाइन ऑफ ई को एक्टिवेट कर लिया। वो इसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें मैं मारने वाला हूँ और उसके बाद मैं रॉक्सी को भी मार दूंगा। यहाँ पे नॉर्थन के पीछे से स्वॉर्ड होती हुई उसके दिल से होते हुए बाहर आती है और ये स्वॉर्ड यहाँ पे फेट ने मारी होती है। नॉर्थन कहता है ये तुमने कैसे करा? तभी उसके सामने जो फेट होता है वो गायब होने लग जाता है। तो नॉर्थन कहता है क्या तुमने अपने एक डुप्लीकेट बना लिया? नॉर्थन कहता है तुमने इस चीज के लिए मारने के लिए अपना लेफ्ट हैंड गवा दिया। इससे फेट उसको काटते हुए कहता है अब मेरे लेफ्ट हैंड के साथ तुम नर्क में जाना, और उसको बीच से स्लाइस कर देता है। हमें आवाज सुनाई देती है ब्रूटली स्किल एक्टिवेट हो रही है, टैट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तभी फेट फिर से उसी व्हाइट रूम में आ जाता है, वो उस व्हाइट जगह आ जाता है। फेट कहता है यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। तभी उसको सामने वही लड़की दिखाई जाती है जिसमें वो कह रही होती है मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पे डोमेन ऑफ ई को अचीव जरूर करोगे। फेट की पूछने पे कि उसका नाम क्या है, शी अपना नाम लूना बताती है और बोलती है कि थैंक्स कि तुमने मुझे मार दिया। फेट ये सुनने के बाद थोड़ा उदास दिख रहा था, तो लूना कहती है उदास मत हो, मैं एक्चुअली में काफी ज्यादा खुश हूँ। तो कहते हैं लेकिन मुझे माफ करना, लेकिन मैं और ज्यादा यहाँ पे इस पावर को हैंडल नहीं कर सकती। जैसे ही फेट अपने नीचे देखता है उससे यहाँ पे एक हेल दिखता है, यहाँ पे वही सारे गॉब्लिन्स होते हैं जिनको फेट ने मारा था। लूना बताती है एक्चुअली में टूटने स्किल तुम पे काबू इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं उसे रोक के रख रही थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो चुका है। फिर बोलता है क्या मतलब ये बर्सक ये ग्लूटनी स्किल मेरे ऊपर काबू नहीं कर पा रही थी क्योंकि तुम उसे रोक के रख रही थी? लूना कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन अगर तो अब तुम इस डिवाइन ड्रैगन को मार दोगे तो उससे मिलने वाली पावर मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी और तुम हमेशा के लिए अपने आप को खो दोगे। तो बोलती है इसलिए ऐसा मत करो। फेट कहता है मुझे माफ करना। तभी लूना कहती है कि ध्यान से। फेट के नीचे पूरी जमीन यहाँ पे टूटने लग जाती है और फेट यहाँ पे उस खून से भरे हुए तालाब में गिरने वाला होता है। तभी उसको ऊपर से कोई पकड़ता और वो बोलता है मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम यहाँ पे उसका फेस देखते हैं और फेट बोलता है ग्रीड ये तुम हो गया? ग्रीड बोलता है हाँ बेवकूफ। ग्रीड बोलता है वैसे भी ये समय ये सब पूछने का नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि तुम अनकंट्रोलेबल हो जाओ। वो यहाँ पे लूना की तरफ देखता है, बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे उस डिवाइन ड्रैगन को मारना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा मेरा एक्चुअल मिशन कंप्लीट नहीं होगा। इसमें लूना यहाँ पे कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जब फेट यहाँ पे रियल वर्ल्ड में आता है तो वो पूछता है ग्रीड क्या तुम पहले ह्यूमन थे? इसमें ग्रीड कहता है नहीं बेवकूफ, वो मेरा नकली फॉर्म था। अभी हम देखते हैं सामने जो डिवाइन ड्रैगन होता है वो उसके बनाए हुए बैरियर को यहाँ पे तोड़ देता है। फेट कहता है तैयार हो जाओ ग्रीड, हमें इसे हराना पड़ेगा। ग्रीड कहता है लेकिन तुम्हारे पास अपना लेफ्ट हैंड तो है ही नहीं। इसमें फेट कहता है तो क्या हुआ? और वो यहाँ पे ग्रीड से कहता है कभी कभी तुम्हें उड़ना भी सीखना चाहिए। और इसके साथ वो ग्रीड को यहाँ पे उस डिवाइन ड्रैगन साइड फेंक देता है। ग्रीड कहता है अरे तुम पागल तो नहीं हो? जैसे ही यहाँ पे ग्रीड डिवाइन ड्रैगन से टकराता है एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद फेट उसके ऊपर अटैक करने पड़ता है। फेट के अटैक से यहाँ पे एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद फेट ग्रीड को लेके नीचे कूदता है। ग्रीड कहता है तुम पागल तो नहीं हो? फिलहाल फेट
यहाँ पे अपने डिटेक्ट एबिलिटी से उसको यहाँ पे देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये डिवाइन ड्रैगन 1500 लेवल का है और इसके लेवल सब बहुत ही ज्यादा है। फेट कहता है अच्छा हुआ मैंने डोमेन ऑफ ई को अचीव कर लिया, इसके बाद मेरे स्टैट्स इससे भी ज्यादा हो चुके हैं। फेट उसके ऊपर यहाँ पे जंप करता है और उसका लेफ्ट विंग यहाँ पे पूरी तरह से काट देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो उसका यहाँ पे राइट विंग भी काट देता है और फेट बोलता है अब उड़ के दिखाओ। डिवाइन ड्रैगन यहाँ पे नीचे गिर रहा होता है और फेट ठीक उसके ऊपर होता है। डिवाइन ड्रैगन नीचे गिरते हुए उस पर अटैक करता है और फेट कहता है इसे डॉज करने का हमारे पास टाइम नहीं है और वो उसके यहाँ पे इतने पावरफुल अटैक को 20 से काटते हुए उसके ठीक फेस की तरफ अटैक करता है। हम देते हैं कि फेट उसे पूरा 20 से काट देता है और फाइनली हमें आवाज सुनाई जाती है रूडनी स्किल एक्टिवेट हो रही है, स्टैट्स इंक्रीज हो रहे हैं। फेट के ऊपर बर्सर्क एबिलिटी यहाँ पे काबू कर रही होती है। फेट गिर रहा होता है अरे नहीं, वो यहाँ पे कहता है अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है, इससे पहले कि मेरे ऊपर कंट्रोल करे मुझे कुछ करना पड़ेगा। हम देते हैं कि फेट अपनी सारी पावर यहाँ पे ग्रीड को दे रहा होता है। ग्रीड कहता है ऐसा मत करना। फेट कहता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे अपनी सारी स्टैट्स तुम्हें यहाँ पे देनी ही पड़ेंगे। ग्रीड कहता था कि रुक जाओ ऐसा मत करो, लेकिन फेट कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पे अपग्रेड कर दिया तो मेरे स्टैट्स वापस से 0 हो जाएंगे जिससे मैं कम पावरफुल होऊंगा और इजी टारगेट होऊंगा। हम देते हैं कि ग्रीड अपने नए फॉर्म में आता है, उसकी एक नई फॉर्म, जिसके बाद फेट के यहाँ पे जितने भी लेवल्स होते हैं वो वापस से रीसेट हो जाते हैं। फेट कहता है फाइनली अब मुझे लोग आसानी से मार पाएंगे और वो नीचे गिर जाता है। वो कह रहा होता है माइंड क्या तुम यहाँ पे हो। हम देते हैं कि माइंड उसके ठीक पास आ जाती है जैसे उसे पता हो कि ये सब होने ही वाला है। फेट कहता है माइंड प्लीज मुझे मार दो जैसे हमने प्रॉमिस करा था। माइंड कहती है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न करा था कि ज्यादा अपने आप को फोर्स मत करना। वो कहती है लेकिन ठीक है मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी और वो यहाँ पे अपनी स्लॉथ एबिलिटी से फेट को मारने वाली होती है। फेट यहाँ पे कह रहा होता है कि फाइनली मैंने रॉक्सी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करा, लेकिन तभी रॉक्सी फेट को यहाँ पे बचाने आती है और वो बोलती है कि रुक जाओ। हम देते हैं कि रॉक्सी की वजह से यहाँ पे फेट बच जाता है और यहाँ पे माइंड का अटैक डिस्टर्ब हो जाता है। रॉक्सी कहती है फेट तुम पागल तो नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो। फेट कह रहा होता है रॉक्सी तुमने मुझे क्यों बचाया। रॉक्सी कहती है अरे पागल तुम्हारे पास पहले भी कोई भी पावर हो लेकिन तुम मेरे लिए फेट ही रहोगे, ये मत भूलो। रॉक्सी यहाँ पे फेट से कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है या फिर तुम कैसे हो, लेकिन तुम मेरे लिए फेट ही रहोगे ये याद रखना। फेट यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि जब रॉक्सी को मालूम पड़ेगा तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रॉक्सी यहाँ पे फेट से कहती है कि चलो बेबीलोन वापस चलते हैं जहाँ से हम आए थे। और इसमें यहाँ पे फेट को रॉक्सी की वो झलक दिखती है जो कि हमें पहले एपिसोड में दिखाई गई थी। फेट कह रहा होता है मेरी क्यूटी स्किल ऐसा लग रहा है शांत हो रही है, शायद से मुझे डर था कि रॉक्सी मुझसे नफरत करेगी, लेकिन अब वो डर खत्म हो चुका है। फेट ऊपर उठता है और वो बोलता है कि थैंक्स तुमने मेरे ऊपर विश्वास करा। यहाँ पे हमें लूना की आवाज सुनाई जाती है जो कि बोल रही होती है फाइनली फेट तुम्हें अपने एक नया पिलर एक नया सपोर्टर मिल गया। फिलहाल ये देखने के बाद यहाँ से माइंड चुपचाप से खिसक लेती है जैसे वो इनको परेशान नहीं करना चाहती थी। बाकी फेट यहाँ पे बेहोश हो जाता है और रॉक्सी बोलती है कि आज के लिए तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बाजार में देखते हैं कि काफी लोग काफी तरह के वेजिटेबल्स खरीद रहे होते हैं। फेट यहाँ पे नींद खुलती है जहाँ पे वो अपने कमरे में होता है, वो बोल रहा होता है मैं कहाँ पे हूँ। अपना हाथ देखता और बोलता है अरे हाँ मेरा हाथ तो नॉर्थन ने काट दिया था, मैं तो भूल ही गया था। वो यहाँ पे बाहर देखता और बोलता है ना जाने मैं कितने देर से सो रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं बाहर का क्या हाल है। तभी वहाँ पे एरिश और माइंड आते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पे 7 दिन से सो रहे हो। एरिश यहाँ पे देख के फेट कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। माइंड कहती है कि तुम बेवकूफ इतने दिनों से सो रहे थे और तुम्हारी ख्याल यहाँ पे हमें रखना पड़ रहा था। इसमें एरिश कहती है कि इसकी कोई गलती नहीं है, आखिर इसने डोमेन ऑफ ई को यहाँ पे अचीव करा है। फिलहाल यहाँ पे माइंड फेट को ग्रीड पकड़ाती है। इस पे फेट कहता है अरे ग्रीड तुम कहाँ थे। इस पे ग्रीड कहता है अरे पागल तुम मुझे भूल ही गए थे, मैं वहाँ पे खंडरों में पड़ा हुआ था, ये तो कहो माइंड ने मुझे निकाल लिया वहाँ से। एरिश कह रही होती है देखो ये गंदी हो चुकी है, फिर काफी दिनों से वहाँ पे दबी हुई थी। एरिश कहती है कि माइंड वहाँ से ग्रिड को लिए बिना ही चली गई थी उस दिन, इस वजह से बेचारे ग्रिड को वहाँ पे रहना पड़ा। इसमें माइंड कहती है ये मेरी गलती नहीं है। वो बताती है कि मुझे और भी काम थे। जिसे फेट कहता है कि कैसे काम। तो माइंड बताती है कि मुझे वो जो एनवे स्वॉर्ड है उसको खत्म करना था और रोकना था। माइंड बताती है कि एक्चुअली में नॉर्थन वो बंदा नहीं था, एनवे स्वॉर्ड ही वो मेन बॉडी थी। फेट यहाँ पे पूछता है ग्रिड से क्या तुम्हें ये मालूम था। ग्रिड बोलता है कि मुझे ये सब मालूम नहीं था, मुझे पता था कि बस वो एक डेडली स्टेन वेपन है। ग्रिड बताता है मुझे क्या पता था कि वो वेपन दूसरों को यहाँ पे अपने कब्जे में कर लेती है और उनके ब्रेन के साथ यहाँ पे खेलती है। तो फेट बोलता है क्या तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे माइंड कहती है एक्चुअली में डेडली वेपन्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इसलिए माइंड ने उसको बहुत ही दूर आसमान में फेंक दिया ताकि वो फिर से किसी के हाथ में ना लगे। अब ये देखने के बाद फेट कहता है कि कितनी मोटी बुद्धि वाले काम करे इसने, फिलहाल क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे एरिश बोलती है कि अब क्योंकि तुमने फाइनली अपना टेस्ट पार कर लिया है और डोमेन ऑफ ई को यहाँ पे अचीव कर लिया है, तुम्हें कुछ ऐसे काम है जो करने पड़ेंगे। फेट कहता है मैं कोई भी काम नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे ये प्रॉमिस नहीं करती कि तुम रॉक्सी को बिल्कुल भी यहाँ पे हार्म नहीं पहुंचाओगी। इसमें यहाँ पे एरिश बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में उस यहाँ पे एनवे वाली स्वॉर्ड ने मेरे ऊपर भी कब्जा कर लिया था, बाकी मेरा ऐसा कोई यहाँ पे इरादा नहीं है। वो बताती है वैसे भी तुम इसको करने से मना नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक डेडली स्टील वेपन के ओनर हो। फेट कहता है ऐसा ही क्या। एरिश बोलती क्या तुम ये करोगे। इसमें फेट कहता है मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। वो बाहर देखते हुए कहता है ये पावर मुझे मिली है तो किसी रीजन
मिशन से ही मिली होगी, इसलिए मैं ये काम करूंगा। एज कहती कि ऐसी बात है तो काफी बढ़िया, तो अब हम लोग को अपनी मिशन पे निकलना पड़ेगा। सिर्फ फेट कहता है ठीक है। वो कहती है लेकिन हाँ उससे पहले रॉक्सी आए उससे पहले निकलना पड़ेगा। तो फेट कहता है ऐसा क्यों? उस पे एरिस कहती है क्योंकि हमें यहाँ पे अपना सीक्रेट खोलना नहीं है बेवकूफ। बाकी हम यहाँ पे मीरिया और मेगन देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मीरिया देखती है सामने से रॉक्सी जा रही होती है। मीरिया यहाँ पे रॉक्सी पास जाके पूछती है कि आप कहाँ पे जा रहे हो? उस पे रॉक्सी बोलती है कि मैं क्रॉप से मिलने जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना। जिसके बाद यहाँ पे मीरिया कहती है कि वो उस मोटी बुड्ढी वाले से मिलने गई है, पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास है। फिलहाल जब रॉक्सी जा रही होती है तो उसे यहाँ पे ग्रेप्स दिखते हैं जो कि उसके यहाँ पे नियशन के होते हैं, इसलिए उसे वो परचेज करते ही ले जाती है। जब वो उस रूम के अंदर आती है तो वो बोलती है फेट तुम जाग गए, लेकिन वो देखती है वहाँ पे फेट है ही नहीं, इसलिए वो पैनिक हो जाती है। तभी उसको यहाँ पे बेंच के ऊपर एक लेटर दिखता है जो कि फेट ने लिखा था। जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंड आई प्रॉमिस कि हम वापस जरूर मिलेंगे। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे रॉक्सी गुजर रही थी एक रास्ते से, तभी उसे खोने में एक बच्चा बैठा हुआ दिखता है। रॉक्सी पूछती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने घर पे रहना चाहिए। तो ये बच्चा यहाँ पे माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, और ये काफी ज्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। रॉक्सी समझ जाती है कि क्यों डरा हुआ है और वो उससे माफी मांगती है, ये कहते हुए कि यहाँ पे होली नाइट्स की इज्जत कुछ ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पे फेट की पीठ से आवाज आती है तो रॉक्सी बोलती तुम यहीं पे रहना, मैं अभी आती हूँ। यहाँ पे कुछ सैंडविचेस लाती है और फेट को देती है, इसको फेट यहाँ पे खाने लग जाता है। रॉक्सी बोलती है खाने बाद अपने घर चल जाना। तो फेट कहता है कि मेरे कोई घर नहीं है, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। रॉक्सी बोलती है ऐसा क्यों? सिर्फ फेट बोलता है कि मैं कैपिटल में रहता हूँ ना, यहाँ मैं कहीं भी सो सकता हूँ। उस सैंडविच के लिए थैंक्स करता हूँ जाने लग जाता है और वो कहता है कि पहली बार मैंने एक अच्छा होली नाइट देखा है। बाकी रॉक्सी उसे रोकती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। सिर्फ फेट यहाँ पे जाते हुए कहता है कि उसका नाम फेट है और उससे मिलकर खुशी हुई। रॉक्सी से बाय कहती है और कहती है कि वो पहली बार था जब उसे होली नाइट होने का प्राउड हुआ था। और यही फ्लैशबैक एंड होते साथ रॉक्सी बोलती है आई होप कि हम वापस मिलेंगे। हम यहाँ पे दो इविल होली नाइट्स को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं वो क्रॉप्स फेट है किसे पता था। जिसपे ये बंदा बोलता है कि वो कोई भी हो उससे मेरे को क्या, मुझे अपनी रिसर्च ज्यादा प्यारी है, और वहाँ से चला जाता है। इसमें ये बोलती है कि इसको कुछ ज्यादा ही अपनी रिसर्च प्यारी है, पता नहीं इसकी रिसर्च में ऐसा क्या है। वो अपने कमरे में आता है वो बोलता है कि फेट थैंक्स कि तुमने यहाँ पे हार्डो को मार दिया, और एक ईविल लाफ देने लगता है। उसके बगल में वो स्टोन रखा होता है, वो मैजिकल स्टोन। उसको देखता है और बोलता है फाइनली मेरी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, और एक ईविल लाफ दे रहा था। इंस्टेंट होता है हम यहाँ पे फेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे वीड से कह रहा होता है मेरी 40% पावर ले लो और मेरे को हील करो। इसके बाद हम देखते हैं कि फेट का वो हाथ वापस से यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद फेट बोलता है कि देखो ये काम कर गया। बाकी यहाँ पे रिस और माइन उसको अलविदा कह के अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और बोलते हैं अपना मिशन होने के बाद हम मिलेंगे। बाकी हम देखते हैं कि यहाँ पे रॉक्सी और उसकी टीम अपने यहाँ पे मिशन को वापस लौट रही थी क्योंकि उन लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। फेट यहाँ पे गैलिया में वापस जाता है और ग्रीड कहता है तुम्हें मेरे लिए एक नया कवर खरीदना चाहिए। फेट कहता है अभी तो खरीदा था। तो ग्रीड कहता है अरे अभी तुम डोमेन ऑफ ई के ओनर बन गए हो, थोड़ी तो शर्म करो। फेट कहता है कि पैसे की फिक्र मत करो, वो तो हम लोग कमा लेंगे। ग्रीड कहता है ये हुई ना बात। और हम देखते हैं कि फेट वही स्लाइम वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है और इसी के साथ गाइस वर्सेस ऑफ द ग्लूटनी का सीजन 1 एंड हो जाता है। आप लोग को ये एनिमे कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड भाई सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।